आज से अपना हेलो, वादा नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा है टेंस, और टेंस का आज अंतिम भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रयोग के अंतर्गत जो कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे उनके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इस टेंस की जो हिंदी वाक्य उनकी पहचान क्या होती है। पहचान देखते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो ये हिंदी वाक्यों की पहचान हो गई। और अब इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ये याद रखें। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत शैल या विल प्लस हैव बीन आता है। ध्यान रखें, शैल या विल प्लस हैव बीन आता है। अब देखते हैं इस टेंस के चारों प्रकार के वाक्य है। इन वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। अफर्मेटिव के अंतर्गत इस वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखें। स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। तो शैल या विल ये सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, ध्यान रखें। शैल या विल, इसके बाद हैव बीन, और हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आता है, ध्यान रखें। बाकी वाले जो हमारे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो उसमें भी सिंस और फॉर का यूज हुआ था। और सिंस और फॉर का यूज हमने पिछले वीडियोस में विस्तार से डिटेल से समझने का प्रयास किया था। और सिंस और फॉर के बाद टाइम आता है, ध्यान रखें। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखें इसके एक एक वाक्य और इस वाक्यों का हिंदी अनुवाद। तो वाक्य है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। ध्यान रखिए, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा